नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 और 16 अगस्त के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले ये 2 दिन कैसे रहेंगे, यानी लगभग 48 घंटों का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 15 और 16 अगस्त के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन क्या कुछ खास लेकर आए हैं, क्या बड़ी सफलता इन 2 दिनों में आपको प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति के बारे में। चंद्रमा इन 2 दिनों में आपके छठे भाव में आएंगे, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए छठा भाव रोग का भाव होता है और अब ये आपके रोगों में कमी लाने का काम करेगा। यानी अगर कोई पुरानी बीमारी से आप परेशान चल रहे थे तो वो बीमारी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी और इस दौरान आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर पाएंगे। यानी कुछ ऐसे शत्रु जो छिपे हुए होते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं लेकिन सामने से ऐसा बनकर दिखाते हैं कि जैसे वो आपके मित्र हैं। तो यदि आप अपने काम पर जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, तो वहाँ ऐसे ये लोग आपके कामों में कमी निकालने वाले होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर इस समय आप हावी रहेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, जिससे मानसिक शांति भी आपको मिलेगी। इसके अलावा देखिए जो बाकी ग्रह हैं तो इन 2 दिनों में उनका प्रभाव भी आपके ऊपर बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। अब आपको महसूस होगा कि यहाँ अपने दोस्तों से आप बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ समय बिताना आपको बेहद पसंद है। हालांकि देखिए सभी को अपने दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन ये समय कुछ ऐसा होगा जो आप लोगों के लिए और अधिक अच्छा होगा। आपको दोस्तों से मिलने का ये समय आपको दोस्तों से मिलने का मौका दिलाएगा और साथ ही अपने परिवार के साथ जो समय आप बिता रहे हैं तो उसमें अब आपके लिए कुछ खुशियों के पल देखने को मिलेंगे। यहाँ आपके परिवार के साथ आपका बिताया हुआ समय काफ़ी मज़ेदार रहेगा। इस समय का प्रयोग आप अपने जीवन में कुछ नई तरह की खुशियों को भरने के लिए कर सकते हैं। बाकी करियर की दृष्टि से देखा जाए तो ये 2 दिन आप लोगों के लिए करियर के लिहाज से भी बड़े अच्छे रहने वाले हैं। आप जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अब इस ग्रुप में आपको पहचान बनाने का मौका मिलेगा। आपके करियर में वृद्धि के कारण इस समय आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और कुछ खास सरप्राइज़ भी मिल सकता है। और जहां तक आपके करियर में आगे चलने का सवाल है तो उसके लिए भी बेहद अच्छा ये समय रहेगा। अब आपकी जो योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से काम करेंगी और आपके प्रदर्शन की भी सराहना होगी। ख़ासतौर से जो आपके सहयोगी होंगे वो आपके कामों की प्रशंसा करेंगे। उच्च अधिकारी भी आपके काम की तारीफ़ करेंगे, क्योंकि देखिए कुछ नयापन इन 2 दिनों में आपके अंदर देखने को मिलेगा। कुछ नए तरीके से आप बहुत अधिक काम को करते हुए दिखाई देंगे, मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा देखिए अपने ऑफिस में हमेशा सारे दिन एक से नहीं होते, इसलिए अगर ऐसा समय आता है कि जब आपको एंजॉय करने का मौका मिला है तो उस दिन का आपको पूरा मज़ा लेना चाहिए, उस दिन को पूरे एंजॉयमेंट के साथ बिताना चाहिए। क्योंकि समय कोई सा भी हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो कभी एक जैसा नहीं रहता। हमेशा स्थितियाँ दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती हैं और ये जीवन का आधार है कि स्थितियाँ हमेशा समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। यदि हम बात करें आपकी वित्तीय स्थिति की तो देखिए इन 2 दिनों में आपके करियर में आपको नए मौके सामने नज़र आएंगे। इस समय मुश्किल कामों का ऐसा हल निकलेगा जिसे देखकर आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। थोड़ा ही सही, लेकिन आपको जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। यानी इस दौरान आपको अपनी क्षमता को दिखाने का मौका मिलेगा, अपने काम को दिखाने का मौका मिलेगा। आपकी क्षमता योग्यता दर्शाने के लिए बहुत से ऐसे मौके अब आपके आगे आने वाले समय में आपको मिलने वाले हैं, जिनका भरपूर फ़ायदा आप उठा पाएंगे। क्योंकि देखिए अपनी योग्यता को आप कभी भी कम मत आंकिए। जो आपके अंदर योग्यता है, चाहे वो किसी भी तरह की योग्यता है, उसको कम करके बिल्कुल ना आंकें, बल्कि उस पर अमल करें, लोगों को दिखाने का प्रयास करें।
तभी निश्चित रूप से आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। और यदि आप अपने कार्य क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा जोखिम लेना चाहते हैं तो देखिए ये तय है कि अब इससे आपको आगे आने वाले समय में बड़ा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसलिए ऐसे जो जोखिम होते हैं उनको समय रहते आपको लेना चाहिए। जहां आपको लगे कि यहाँ ऐसा करने से आप कामयाब हो सकते हैं तो उससे आपकी एक तो इनकम में बढ़ोतरी होगी और मन में भी प्रसन्नता आपके रहेगी। इसलिए समय आप लोगों के लिए जो है इसका भरपूर फ़ायदा आपको उठाना है, क्योंकि समय काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए बना हुआ है। इसके अलावा देखिए इन 2 दिनों में आपको अपने संतान पक्ष की ओर से भी कोई समाचार सुनने को मिल सकता है। हालांकि सेहत इन 2 दिनों में आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन जो आपकी पुरानी बीमारियां थी उनमें भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी अपनी सेहत के प्रति आपको सावधानी ज़रूर रखनी है। बाकी अपने कामकाज के सिलसिले में जो भी इस समय आप प्रयास करेंगे वो अब आपके सफल होंगे। आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छे से काम करेगी और तेज़ बुद्धि से आप सभी चीज़ों को आसानी से सुलझाते हुए दिखाई देंगे। घरेलू जीवन भी शांतिपूर्ण रहेगा, प्रेम से भरपूर रहेगा। यदि बात करें प्रेम संबंधों की तो प्रेम जीवन वाले लोगों को इन 2 दिनों में बड़े अच्छे मौके मिल सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में भी बेहद खुशियां होंगी। संतान प्राप्ति के योग आप लोगों के लिए यहाँ बने हुए हैं। इसके अलावा इन 2 दिनों में आपको अपने कार्यों में सूर्य के प्रभाव से सफलता मिलनी शुरू होगी और अगले 30 दिनों तक भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। ऐसा ये समय होगा। ये 2 दिन ऐसे भी होंगे कि यहाँ आपको किसी पुरखों से संबंधित संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है, यानी पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है, ऐसी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। लेकिन देखिए इस तरह की स्थिति में अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है कि किसी पैतृक संपत्ति को आपको बेचना पड़ रहा है, पुरखों की कोई संपत्ति बेचने के लिए आप तत्पर हो रहे हैं, तो देखिए ऐसी स्थिति में आप थोड़ा संयम रखें, उस संपत्ति को बिल्कुल ना बेचें और जो भी करना हो सोच समझ कर करें, अपना फ़ायदा समझ कर करें। किसी की सलाह भी ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी ये समय सही नहीं है संपत्ति को बेचने का, तो आप थोड़ा सा रुक जाएं तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बल्कि आगे आने वाला जो समय होगा उसमें आप ये काम कर सकते हैं, वो समय आप लोगों के लिए कई गुना लाभ देने वाला होगा। तो इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अब हम बात करते हैं इस राशि के विद्यार्थियों की। तो देखिए जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनको इस समय बड़ी जल्दी कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, इसलिए उन लोगों के लिए अच्छा समय है। और जो इस राशि के जूनियर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, मिला जुला समय आपके लिए रहने वाला है। लेकिन बच्चों की सेहत का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों की सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कुछ जुकाम खांसी ऐसी परेशानी देखने को मिल सकती है, इसलिए उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना है। बाकी पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। एक तो देखिए इन 2 दिनों में आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी, जो एक सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि अब आपके चेहरे पर खुशियों की रौनक होगी। और साथ ही किसी नए रिश्ते को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसे अच्छे से सोच समझकर आपको शुरू करना होगा, क्योंकि इन चीज़ों की तरफ ध्यानपूर्वक यदि आप चलेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। पहले रिश्ते को आप परख लें तभी उसकी शुरुआत करें, क्योंकि इस रिश्ते की सफलता के लिए आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करना यहाँ ज़रूरी होगा। अगर कोई नया रिश्ता बन रहा है तो बिना सोचे समझे कोई भी कार्य ना करें। बाकी ये रिश्ता आप लोगों के लिए इस दौरान अच्छा साबित होगा। अगर इसके प्रति आप पूरी तरह से जो हैं आश्वस्त हों तो ये रिश्ता आप लोगों के लिए अच्छा है। और यदि घर परिवार में आपके पार्टनर का चुनाव हो रहा है, आप विवाह योग्य हैं, तो पार्टनर का चुनाव करते समय भी आपको तर्क संगत होना ज़रूरी होगा। बाकी आप लोगों के लिए हर तरह से ये समय अनुकूल स्थितियां लेकर आ रहा है। हालांकि देखिए पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, तो अपने पिता की सेहत का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। बाकी हर कार्य में सफलता दिलाने वाला ये समय आपके लिए साबित होगा। यहाँ पर थोड़ा पिता की और माता की सेहत का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी उन्हें पिछले समय से चल रही है तो उसका ध्यान रखें और दवाई का सेवन वो समय पर करते रहें। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि इस समय में वो थोड़ा लापरवाह हो सकते हैं अपनी दवाई को लेकर। तो आपको यहाँ उनकी दवाई का ध्यान रखना है और डॉक्टर से सलाह भी आप ले सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें, ये आपके पिता की सेहत के लिए बेहतर होगा। और माता की सेहत का भी थोड़ा ध्यान यहाँ पर आपको रखकर चलना होगा। बाकी देखिए इन 2 दिनों में अगर कोई यात्रा का योग आपके लिए बन रहा है, यात्रा कोई अगर आपको करनी पड़े
तो यात्रा करते समय सावधानी आपको रखनी है। वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधान आपको रहना है। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं तो वाहन चलाते समय पूरी तरह से आपको सावधान रहना है, यातायात के सभी नियमों का पालन करना है। अगर आप सड़क पर भी चलते हैं तो आप बहुत सावधानीपूर्वक चलें, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आने वाला समय शुभ हो।